Hello students, very good morning to you. Um, Now let's begin with our last topic, ठीक है, which is your anatomy of leaf. ठीक है, लीफ की एनाटॉमी पढ़ेंगे अपन. ठीक है, अब लीफ में हमने अभी तक रूट और स्टेम पढ़ा, तो उसमें हमने बहुत सारी लेयर्स पढ़ी, जैसे एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में भी जनरल हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस. इफ इट इज अ रूट देयर इज नो हाइपोडर्मिस, इफ इट इज अ स्टेम देयर इज नो एंडोडर्मिस. देयर इज एंडोडर्मिस बट इट इज नोन एज स्टार्च शीथ. ठीक है, एंड उसके भी नीचे पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स, पीथ, ये सारी चीजें पढ़ी थी. लीफ में, लीफ के कंपोनेंट्स में आपकी ज्यादा चीजें नहीं है. एक होता है आपका एपिडर्मिस. ठीक है, दूसरा होगा आपका मेसोफिल सेल, एंड तीसरी चीज आएगी आपके वेस्कुलर बंडल्स. अब जो लीफ में ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है ना, पहले अपन डाइकॉट लीफ की स्टडी करेंगे. पहले अपन किसकी स्टडी करेंगे? डाइकॉट लीफ. ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया वो डाइकॉट लीफ का है. ठीक है, आपकी जो डाइकॉट लीफ होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है. उसे डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं. डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या है? आपकी लीफ कैसी होगी? कुछ इस टाइप की, ऐसे ऐसे होगी. ऊपर वाला पार्ट सनलाइट रिसीव करेगा, नीचे वाला पार्ट नहीं करेगा. समझ आया? सो दिट इज वेंट्रल आगे, एंड दिस इज डॉर्सल पीछे. सो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होगी. ठीक है, वेंट्रल आगे वाला पार्ट विल रिसीव सनलाइट, पीछे डॉर्सल वाला पार्ट विल नॉट रिसीव सनलाइट. ठीक है, सो डॉर्सी वेंट्रल टाइप की लीफ होगी. अब जो एपिडर्मिस होता है वो लीफ में दो जगह पे एपिडर्मिस होता है. एक अपर सरफेस पे भी होता है और एक लोअर सरफेस पे भी होता है. सो ऊपर जो अपर एपिडर्मिस होता है उसे अपन एडेक्शियल एपिडर्मिस भी बोलते हैं. मतलब वो एडेक्शियल सरफेस पे होता है, अपर सरफेस पे होता है. ठीक है, और लोअर एपिडर्मिस यानी जो लोअर सरफेस पे होता है उसे हम अबैक्शियल सरफेस भी कहेंगे. अबैक्शियल सरफेस. तो वैसे तो एबीसीडी में बी पहले आता है, तो ऊपर अबैक्शियल ऐसे हम ट्रिक याद रख सकते थे, बट उल्टा है. कैसे याद रखोगे? बी भले ऊपर आता है लेकिन अपर में अबैक्शियल सरफेस नहीं, अपर को अडेक्शियल सरफेस बोलते हैं. डी, डी फॉर डाइकोट. तो अपर में अडेक्शियल सरफेस बोलते हैं, लोअर में अबैक्शियल सरफेस बोलते हैं. ठीक है, सो अपर एपिडर्मिस होगा, लोअर एपिडर्मिस होगा. ये फिगर में आप देख सकते हो. दो टाइप के एपिडर्मिस बताए देखो. ऊपर जो बताया दैट इज एडेक्शियल एपिडर्मिस, नीचे जो बताया दैट इज एबैक्शियल एपिडर्मिस. ओके, अब जो आपका ऊपर जो एपिडर्मिस होता है ना, मतलब अडेक्शियल सरफेस पे, वहां पे सनलाइट ज्यादा आएगी. सनलाइट ज्यादा आती है क्योंकि वो पार्ट जो है अपर वाला वो सनलाइट रिसीव करता है, तो वहां से वाटर लॉस होने के चांसेस ज्यादा है. स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, स्टोमेटा का पोर खुला रहेगा तो वाटर लॉस हो जाएगा. इसीलिए ऊपर वाले सरफेस में हम स्टोमेटा कम ही रखते हैं, मतलब अपर सरफेस में स्टोमेटा के नंबर कम होते हैं. और जो लोअर सरफेस है, ये लोअर सरफेस, वहां पे तो सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है, तो वहां पे तो स्टोमेटा के नंबर ज्यादा हो और वहां से पानी लॉस हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो उसमें आपके स्टोमेटा के नंबर ज्यादा होते हैं. ऊपर क्यों कम होते हैं? बिकॉज आपका अपर जो सरफेस है, एडेक्शियल सरफेस, इट विल रिसीव सनलाइट. सनलाइट रिसीव करेगी तो उसमें ज्यादा वाटर लॉस होने के चांसेस है स्टोमेटा के थ्रू. इसलिए वहां पे स्टोमेटा के नंबर कम होते हैं. ठीक है, नीचे स्टोमेटा के नंबर ज्यादा रहेंगे तो वाटर लॉस होने के इतने चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच रही है जो स्टोमेटा से वाटर लॉस हो जाए. ठीक है, तो इसीलिए ऊपर स्टोमेटा के नंबर कम होते हैं और नीचे स्टोमेटा के नंबर ज्यादा होते हैं.
नीचे स्टोमेटा के नंबर तो ज्यादा होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे नीचे आपका क्यूटिकल की लेयर भी प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल का मेन फंक्शन होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। तो हाँ, एक जस्टिफिकेशन आप दे रहे हो कि स्टोमेटा के नंबर नीचे ज्यादा है, कोई बात नहीं। सनलाइट नहीं आएगी तो वाटर लॉस भले ही स्टोमेटा के नंबर ज्यादा है इतना नहीं होगा, बट कभी हो गया तो गलती से सनलाइट पहुंच गई तो एक कंपेंसेशन रख दिया, मतलब साइड में क्यूटिकल भी रख दिया। क्यूटिकल कंपेंसेट कर लेगा, वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर लेगा। तो ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ मैं? ऊपर सनलाइट इज ज्यादा, ठीक है, तो ज्यादा वाटर लॉस होने के चांसेस है स्टोमेटल पोर के थ्रू, इसलिए स्टोमेटा के नंबर कम रखो, आपका फायदा है, वाटर लॉस नहीं होगा। नीचे सनलाइट कम है, ठीक है, तो वैसे भी वाटर लॉस होने के चांसेस कम है, वाटर बाहर वेपर के फॉर्म में निकल जाएगी, लॉस हो जाएगी, उसके चांसेस कम है। उसका ट्रांसपिरेशन हो जाना, ठीक है, वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, ट्रांसपिरेशन हो जाना, उसके चांसेस कम है क्योंकि नीचे सनलाइट नहीं पहुंच रही, इसलिए टोमेटो के नंबर ज्यादा रहेगी। इट्स ओके। गलती से सनलाइट आएगी आ गई और वाटर लॉस हो गया तो इसीलिए कंपेंसेशन के तौर पे क्यूटिकल भी रखो। तो यार ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, कैसे लॉजिक से याद रखो। या तो लॉजिक अगर ना समझ आया हो, वैसे आ ही जाना चाहिए, तो ऊपर टोमेटो के नंबर कम, नीचे ज्यादा और नीचे क्यूटिकल भी होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर मिजोफिल सेल। तो मिजोफिल सेल में आप लोगों को क्या बात याद रखनी है कि ये जो दो आपके एपिडर्मिस होते हैं, आपका मिजोफिल सेल आपके एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है, आपके अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में। दिस इज योर अपर एपिडर्मिस, दिस इज योर लोअर एपिडर्मिस, बीच में आपका मिजोफिल सेल होगा। अब मिजोफिल सेल दो तरीके के होते हैं। एक होता है पेलाइसेड पेरेन्काइमा एंड दूसरा आपका होता है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। जो पेलाइसेड पेरेन्काइमा होते हैं वो आपके अपर एपिडर्मिस के तरफ होते हैं और वो इलोंगेटेड होते हैं। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा आपके लोअर एपिडर्मिस के तरफ होते हैं और ये राउंड होते हैं। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में जो सेल्स होंगे उसमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस होगी। स्पॉन्जी पेरेन्काइमेटस सेल्स, पेलाइसेड पेरेन्काइमेटस सेल्स के पास इंटरसेल्युलर स्पेसिस नहीं होगी। तो देखो, अपर एपिडर्मिस के पास ये जो आपको इलोंगेटेड सेल्स दिख रहे हैं, ये आपका पेलाइसेड मिजोफिल हो गया, मतलब पेलाइसेड पेरेन्काइमा। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होगी और ये कैसे है, इलोंगेटेड है, और ये दो लेयर्स में एग्जिस्ट करेगी। देखो, एक ये वाली इलोंगेटेड लेयर की लेयर दिख रही है और एक ये वाली इलोंगेटेड सेल की लेयर दिख रही है। और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा आपके बहुत सारे लेयर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो ये रहे बहुत सारे लेयर्स, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के येलो कलर के दिख रहे हैं, बीच में आपको स्पेसिस भी देखने को मिलेगी, एयर कैविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेसिस को बोला, एयर कैविटी देखने को मिलेगी और बहुत सारे लेयर्स में प्रेजेंट होगी, जबकि पहले से पेरेन्काइमा दो ही लेयर में प्रेजेंट होगी। So a mesophyll is differentiated in a dicot leaf. A mesophyll is differentiated into a pellucid parenchyma, which is situated near your upper epidermis, and your spongy parenchyma, which is situated to your लोअर एपिडर्मिस। देखो लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पे स्टोमा भी शो किया है, पोर भी शो किया है, बिकॉज नीचे पोर क्यों शो किया है, बिकॉज लोअर एपिडर्मिस है हायर नंबर ऑफ स्टोमेटा है, अपर एपिडर्मिस में कोई स्टोमेटा शो नहीं किया। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा कम होते हैं, तो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि अपर एपिडर्मिस में लैक स्टोमेटा, उसमें स्टोमेटा न भी हो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लीव्स में वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं। मैंने आपको ये पढ़ाया है ना, कंजॉइंट कोलेटरल, उसमें मैंने आपको बाइकोलेटरल भी पढ़ाया था पहले लेक्चर में, जिसमें बीच में जाइलम और आजू बाजू फ्लोएम होते हैं। बाइकोलेटरल का आपको कुकुरबिटेसियस स्टेम में ही देखने को मिलता है, लीफ में देखने को नहीं मिलता। लीफ में सिर्फ कोलेटरल ही देखने को मिलता है, मतलब जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर। देखो रेड कलर का जाइलम है, हम्म, और ये ग्रीन कलर के फ्लोएम बाहर, हम्म, ये वाले क्लोज्ड। क्योंकि मोनोकॉट लीफ हो या डाइकोट लीफ हो, भले ही डाइकोट है, मन में ऐसा मत बिठा दो डाइकोट तो ओपन कैम्बियम प्रेजेंट, नहीं। लीफ में डाइकोट हो मोनोकोट हो मैटर नहीं करता, लीफ चपटी सी होती है, उसकी ऐसे विथ देखा है ग्रोथ उसका, विथ में ग्रोथ नहीं ना, सो उसमें कैम्बियम नहीं होता। कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड टाइप का वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लीफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
आपका जो वेस्कुलर बंडल की साइज होती है, लीफ में जो वेस्कुलर बंडल की साइज होती है वो आपके विन के साइज के प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि देखो, आपका लीफ है वो कैसा होता है, ये स्टेम है, ये लीफ बेस, ये पिटियोल, ये आपका लेमिना होगा। ठीक है, मिडरीब होगी, यहाँ पे पैरेलल ओरिएंटेशन भी हो सकता है अगर मोनोकॉट है तो। मोनोकॉट है तो पैरेलल टाइप का विनेशन होगा। हम्म। और अगर डाइकोट है, विनेशन का मतलब क्या होता है, विन और विनलेट का अरेंजमेंट। विनलेट है छोटी छोटी विनलेट, और बीच वाली विन, लार्ज विन, मिड रिप जिसे बोलते हैं। ठीक है, उनका अरेंजमेंट इन योर लेमिना इज कॉल्ड विनेशन, और डाइकोट में रेटिकुलेट होगा। सो पैरेलल है तो ऑलमोस्ट वीन कंटेन्स, मैंने बोला था वीन कंटेन्स और वेस्कुलर बंडल। आपके जो वीन होते हैं ना छोटे छोटे, ये जो वीन्स, ये मिड रिप्स, ये विनलेट्स, इन सब में क्या होता है, आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। सो जितने वीन और ये विनलेट की साइज बड़ी होगी उतनी ही आपकी वेस्कुलर बंडल की साइज बड़ी होगी। तो पैरेलल में तो ये जो विनलेट्स हो गया या जो मेन विडरिब हो गई, उसकी साइज इतनी वेरी नहीं करती। तो आपके वेस्कुलर बंडल की साइज में भी आपको कम वेरिएशंस देखने को मिलेगी। और डाइकोट में रेटिकुलेट विनेशन होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वीन की साइज वेरी करती है। विन की साइज वेरी करेगी तो वेस्कुलर बंडल की साइज भी वेरी करेगी। तो आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी इन साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर साइज ऑफ विन। और यहाँ पे जो आपके वेस्कुलर बंडल होते हैं ना, वो बंडल शीट दिख रही है, बंडल शीट से सराउंडेड होते हैं। और यहाँ पे जो बंडल शीट होता है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, रिमेम्बर इट। ओके, सो ये आपका डाइकोट लीफ के बारे में हो गया। हम्म। एनसीईआरटी में मैं इसकी फिगर बताऊंगी आपको एक और बार। नेक्स्ट आ जाओ आपके मोनोकॉट लीफ में। आपके मोनोकॉट लीफ को आपके मोनोकॉट लीफ को आप आइसोबाइलेटरल लीफ भी कह सकते हो। आइसोबाइलेटरल मतलब उसमें जो आपकी लीफ होगी वो ऐसे वर्टिकल होगी। तो जैसे डाइकॉट डाइकॉट लीफ में कैसी थी, डॉर्सी वेंट्रल थी, मतलब कि ऐसे थी। ऊपर वाला पार्ट सनलाइट रिसीव करता था, ओके, नीचे वाला पार्ट सनलाइट रिसीव नहीं करता था, ये वर्टिकल है। सो यहाँ से सब जगह से सनलाइट आएगी तो सब पूरा पार्ट सनलाइट रिसीव करेगा। समझ आ रहा है। सो आइसोबाइलेटरल टाइप की लीफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एपिडर्मिस होगा वही, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, दोनों पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऊपर वाली सरफेस को बोलेंगे एडेक्शियल, नीचे वाली को एबेक्शियल, और दोनों पे ही स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। और डाइकोट जैसा कोई वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि सनलाइट दोनों जगह पे पहुंच रही है, तो दोनों जगह पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। डाइकोट जैसा कोई वेरिएशन नहीं होगा कि ऊपर कम स्टोमेटा नीचे ज्यादा स्टोमेटा। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पे आपको मिजोफिल सेल पलाइसेट पेरेन्काइमा और स्पेंजी पेरेन्काइमा में डिफरेंशिएट देखने को मिल रहा है। नहीं ना, तो मिजोफिल सेल इज नॉट differentiated into your pellucid parenchyma and your spongy parenchyma। ठीक है, ये जो ड्रॉ किए वो आपके मिजोफिल सेल है बट वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। जाइलम फ्लोएम तो हो गई, वेस्कुलर बंडल कैसे हो गए, कंजॉइंट हो गए, यानी सेम रेडी पे, कोलेट्रल, जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, एंड क्लोज्ड। लीफ तो क्लोज्ड ही होता है, उसमें कैम्बियम नहीं होता। यहाँ पे आपको एक नई चीज देखने को मिल रही है, दैट इज व्हाट योर बुलिफॉर्म सेल्स, जो आपको डाइकॉट लीफ में देखने को नहीं मिलती थी। सो ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं, तो बुलिफॉर्म सेल्स आपके मोस्टली कभी कभी क्या होता है, जो आपके एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू योर लार्ज
कलरलेस एम्प्टी सेल्स के अंदर, जिनको आप कहोगे बुलिफॉर्म सेल्स। मतलब बुलिफॉर्म सेल्स आर नथिंग बट योर एपिडर्मल सेल्स विच गेट मॉडिफाइड, ठीक है, लार्ज हो गए, कलरलेस हो गए और खाली हो गए, एम्प्टी हो गए, उन्होंने अपने अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं रखा। पहले ये एपिडर्मल सेल पेरेन्काइमेटस सेल के बने थे, पेरेन्काइमेटस सेल लिविंग होते हैं, उनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन वो आपके एपिडर्मल सेल्स बुलिफॉर्म सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, बड़े हो गए, एम्प्टी हो गए एंड कलरलेस हो गए, ठीक है। उसे बुलिफॉर्म सेल्स का, ये बुलिफॉर्म सेल्स का फंक्शन क्या है? सो ये बुलिफॉर्म सेल आपके मोनोकॉट लीफ में ही होते हैं, आपके ग्रासिस में आपको देखने को मिलेगी बुलिफॉर्म सेल्स। तो ये जो बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं वो, अगर वाटर प्रेजेंट है लीफ में तो वो वाटर को एब्सॉर्ब करेंगे और टर्जिड बन जाएंगे और लीफ को एक्सपोज कर देंगे। लेकिन अगर प्लांट में वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन है तो ये क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करने के बजाय, स्ट्रेस कंडीशन है मतलब वाटर ऑलरेडी कम है, वाटर का स्ट्रेस है तो वाटर को लॉस कर देंगे, फ्लैशिड बन जाएंगे और लीव्स क्या हो जाएगी, कर्ल्ड हो जाएगी, क्योंकि वाटर की कमी है ना, तो लीव्स को एक्सपोज नहीं रखना है, नहीं तो ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, तो लीव्स कर्ल्ड हो जाएगी, जिसके कारण आपका वाटर लॉस क्या हो जाए, मिनिमाइज्ड हो जाए। टू मिनिमाइज योर to minimize water loss. So bulliform cells, if there is no water stress, एब्सॉर्ब करके टर्जिड बन जाएगी, लीफ को एक्सपोज कर देगी, भले ही वाटर लॉस होता है, ठीक है। लेकिन वाटर स्ट्रेस कंडीशंस है, प्लांट को खुद ही वाटर की कमी है, तो वाटर लॉस वो प्रिवेंट करना चाहेंगे, तो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में वाटर को लॉस करके फ्लैशिड बन जाएगी, फ्लैशिड बन जाएगी तो लीव्स कर्ल हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी तो वाटर लॉस अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में से भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, डॉर्सीवेंट्रल लीफ, वर्टिकल सेक्शन डॉर्सीवेंट्रल लीफ का लिया, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं लिया, लीफ का वर्टिकल सेक्शन लिया। लीफ का कैसे आप ऐसे ट्रांसवर्स निकालोगे, एक वर्टिकल सेक्शन लिया टू द लेमिना। तो तीन मेन पार्ट पता है, एपिडर्मिस होता है, मेसोफिजियल होता है, वेस्कुलर सिस्टम होता है। एपिडर्मिस ऊपर वाली सरफेस एडेक्शियल, नीचे वाली सरफेस एबैक्शियल, ठीक है, हैज अ कंस्पिशियस क्यूटिकल, नीचे वाली सरफेस पे क्यूटिकल होता है। एबैक्शियल, नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं और ऊपर कम होते हैं, या ऊपर ना भी हो, ऊपर स्टोमेटा ना भी हो या हो तो कम हो। अपर और लोअर के बीच में टिश्यू दैट इज मेसोफिल, मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ये जब प्लांट फिजियोलॉजी में मैंने ऑलरेडी मेरी वीडियो डाल रखी है, उसमें पढ़ा है कि मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। सो मेसोफिल सेल आर कैपेबल ऑफ डूइंग योर फोटोसिंथेसिस, differentiate into pellicid and spongy parenchyma. Pellicid upper surface की तरफ elongated cell, vertically arranged, longitudinally यानी सीधे ऐसे vertically arranged हो गए and parallel to each other, ऐसे बीच में कोई intercellular space present नहीं होगी। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा लोअर एपिडर्मिस के तरफ राउंड सेल्स हो गए, लूजली अरेंज हो गए, इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होगी, एयर कैविटीज होगी। वेस्कुलर सिस्टम वीन्स और मिडरिब में देखने को मिलती है। वेस्कुलर सिस्टम की साइज विंस के साइज पे डिपेंड करती है, विंस की साइज वेरी करेगी इन रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकोट लीफ, तो मोर वेरिएशंस देखने को मिलेगी वेस्कुलर बंडल में इन विंस ऑफ डाइकोट लीफ।
Vascular bundles are surrounded by a layer of bundle sheath cell and bundle sheath cells are parenchymatous cells. Okay. मोनोकॉटिलेडनस लीफ आइसोबाइलेटरल, डाइकॉट की डॉर्सी वेंट्रल थी, ऊपर से सनलाइट रिसीव करेगी, नीचे से नहीं करेगी, ये आइसोबाइलेटरल यानी वर्टिकल है, सब जगह से सनलाइट रिसीव करेगी। एनाटॉमी मैनी वेज में सिमिलर है, डिफरेंसेस क्या है वो हम पढ़ेंगे। स्टोमेटा दोनों सरफेसेस पे हो गया, मेसोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। ग्रासिस में आपके एपिडर्मल सेल्स और वो भी लोअर नहीं, याद रखना, ये मैं बताना भूल गई थी, लोअर वाले मॉडिफाई नहीं होते, ऊपर वाले ही मॉडिफाई हो सकते हैं। तो लार्ज एम्प्टी कलरलेस है जिसे बुलिफॉर्म सेल कहेंगे। फंक्शंस मैंने आपको बताया, वाटर एब्सॉर्ब करेंगे, टर्जी बन जाएगी, लीफ सरफेस एक्सपोज, भले ही वाटर लॉस होता, लेकिन जब वाटर स्ट्रेस है तो वाटर को लॉस करके कर्ल हो जाएंगे, जिससे वाटर लॉस प्रिवेंट कर सके। ठीक है। मोनोकॉट की लीव्स में जो पैरेलल वेनेशन होता है is reflected in near similar size of vascular bundle except in main beam। क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपके मोनोकॉट की जो लीफ होती है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है। तो ये जो विनलेट्स है ना आपकी छोटी, ये जो सारी विनलेट्स है इनकी साइज सिमिलर होगी, तो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा वेस्कुलर बंडल की साइज में। मेन विन एक्सेप्टिंग मेन विन यानी जो बीच वाली मेन विन होती है उसकी साइज वेरी कर सकती है, तो उसके वेस्कुलर बंडल की साइज वेरी कर सकती है ऐसा, बाकी उतनी भी नहीं करती। मिड रिब की साइज सबकी सिमिलर ही होती है, तो वेस्कुलर बंडल में इतने वेरिएशन नहीं होते, वो मिड रिब की साइज वेरी करेगी तो थोड़ी वेरिएशन होगी, बट कम होगी एज कम्पेयर टू डाइकोट मोनोकॉट में। ठीक है, पहला जो है दिया है आपका डाइकोट लीफ है, क्योंकि उसमें देखो सबसे बाहर ये ऊपर दैट इज एडेक्शियल एपिडर्मिस, नीचे है वो एबेक्शियल एपिडर्मिस, ये पलाइसेड पेरेन्काइमा, सॉरी पलाइसेड कहा, पलाइसेड पेरेन्काइमा नहीं, पलाइसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल जिसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट है। दिस इज योर जाइलम, दिस इज योर फ्लोएम, सराउंडेड बाय योर, ये ब्लू कलर के फ्लोएम हो गए, सराउंडेड बाय योर ग्रीन कलर के बंडल शीट सेल्स, ये सारे आपके बंडल शीट सेल्स हो गए जो कि नेचर में पेरेन्काइमेटस है। ऊपर स्टोमेटा हो भी सकता है या फिर ना भी हो। ठीक है, नीचे तो ज्यादा होते हैं नंबर में, तो एक स्टोमा नीचे शो किया है। स्टोमेटा के ऊपर अबोव स्टोमेटा जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है सब स्टोमेटल कैविटी। तो देखो ये स्टोमा और उसके ऊपर कैविटी है, तो उसे बोलेंगे सब स्टोमेटल कैविटी। ये मोनोकॉट लीफ है, अडेक्शियल एपिडर्मिस, अबेक्शियल एपिडर्मिस, स्टोमा, सबस्टोमेटल कैविटी, ये पूरा ये दिख रहा है, ये पूरा मेसोफिल है, डिफरेंशिएटेड नहीं है इनटू पलाइसेड एंड स्पॉन्जी। ये आपका जाइलम और ये आपका फ्लोएम हो जाएगा। ओके, ये ब्लू कलर का दिख रहा है वो आपका फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ तो अपना पूरा निकल चुका है सिलेबस में से, सो यहाँ तक आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।